प्लीज आइए ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मैं जानता हूँ कि आपने मुझसे हेल्प नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी। नो, थैंक यू सो मच। अगर आप हेल्प ना करते तो मैं गिर जाती। इट्स ओके। बैठिए प्लीज। थैंक्स। जी, तो आपका मसला हल हुआ? उम्मीद है कि अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला होगा। शिकायत तो मुझे पहले भी नहीं थी। इनफैक्ट अगर मैं नोटिस ना करवाता तो मुझसे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता। दैट्स ट्रू। इनफैक्ट जब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि बहुत जगहों से भी कंप्लेंट्स आई हैं और मैंने इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की। एक्चुअली ताहिर भाई नहीं है, क्योंकि ये लोग सब लोग ताहिर भाई के साथ ठीक चल रहे थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ बहुत रिलैक्स हो गए हैं। मुझे लगता है इन लोगों को मैं इतनी कॉम्पिटेंट नहीं लगती। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है आप काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनल भी हैं, और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसको मैं दाद देना चाहूँगा। आई विश मैं अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर भी इतनी कॉम्पिटेंट होती। पार्डन मी? अब सॉरी, आप क्या लेंगे, चाय और कॉफी? ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। श्योर, लेट मी गेट वन। ने यहाँ आने की जहमत क्यों की राबिया? आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा देख लो। आखिरी वक्त तक समीना आपकी कड़वी बातों का सोच सोच कर रोती रही। जिंदगी में तो आपने उससे कतई ताल्लुक कर लिया था, घर से निकाल दिया था उसे। चलो मैं खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है आपको? गरम गरम खाना है, आप अभी खा लें, इसके बाद आपको मेडिसिन भी खाना है। और अगर खाना नहीं खाएंगे तो मेडिसिन कैसे खाएंगी? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अम्मी, प्लीज खा लें। कुछ नहीं होता मुझे, मत फिक्र किया करो मेरे लिए। कितने दुख झेल लिए, कितनी जिल्लत बर्दाश्त की है। नहीं मरी ना, आगे भी नहीं मरूंगी। अम्मी ऐसी बातें तो ना करें, कुछ भी कह लेती आप। आप ना मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचती हैं। आपको पता है ना आपकी इन बातों से मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ ईरा, कि तुम्हें एहसास दिला सकूं कि तुम्हारी वजह से दूसरे जिस तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं उसका जायका भी जरा तुम चख लो, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार हो जाती है। तुम्हें समझ ही नहीं आती
ले जाओ खाना, नहीं दिल चाह रहा मेरा। नूर, तबीयत तो ठीक है ना? जी ममानी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा था कि अपने मामू के साथ आ जाओगी, लेकिन जब तुम नहीं आई तो फिर मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं तुम्हें लेने। ममानी, मैं अभी घर नहीं आ सकती। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो। समीना के इस साले सवाब के लिए कोई वक्त या दिन तो मुकर्रर नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली ये तो तुम्हें अब सारी उम्र करना होगा। लेकिन तुम अपने घर भी तो आ सकती हो ये सब करने के लिए। ऐसी बात नहीं है ममानी, मैं यहाँ अब्बू की वजह से रुक रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। अब्बू बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं ममानी। अम्मी के बगैर उन्होंने कभी जिंदगी नहीं गुजारी है। खुदा न खास्ता यहाँ अकेले उन्हें कुछ हो जाता है तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं है। I understand that you're concerned about your father, और तुम इकलौती औलाद हो, और औलाद पे तो वालिदैन का सबसे ज़्यादा हक होता है। लेकिन नूर, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि घर की जो सिचुएशन है ना इस वक्त, उसका तुम्हें अंदाज़ा है और तुम्हें घर पे होना चाहिए। ममानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है बेटे। उसामा इरम से शादी कर रहा है। और मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे उसका ये फैसला बिल्कुल भी कबूल नहीं है। और फराज तो इतने खफा है कि बात भी नहीं कर रहा है उसामा से। फिर क्या? अभी तक तो उसका वही फैसला है, वही जिद है। उसने बस एक बात ठान ली है, अपने जहन में बात बिठा ली है कि हर चीज जो हुई है हम सबके साथ, उसका कसूरवार वही है और उसे उसका कफारा अदा करना है। आई मीन, दूसरी शादी? It's just ridiculous. ये तो कोई हल नहीं है। ममानी, उसामा जो करना चाहते हैं ना, आप प्लीज उसे करने दें। क्या कह रही हो नूर? मैं इतनी उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ। दुनिया में अगर कोई एक शख्स है जो उसे इस फैसले से रोक सकता है, वो तुम हो। हजारा का भी यही ख्याल है कि तुम उसकी सोच बदल सकती हो। नूर, why are you doing this? मैं ठीक कह रही हूँ ममानी। मैंने उसामा को बहुत पहले इस बात की इजाज़त दे दी थी। क्योंकि मैं जानती थी कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा अपने फैसले से। मेरी तरफ से उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो जब चाहे, जिससे चाहे शादी कर सकता है। फिर चाहे वो इरम हो या अलिशबा।
नहीं, इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्क मानो